वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकरम कली में ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया मैं मंटो नहीं हूं का, और बड़ी सेर हासिल बहस हुई। बहुत सारे सवालात थे जिनके जवाब हमें नहीं मालूम थे। अगर आपको पता है तो आप हमें बता दीजिएगा, है ना नादिया? अब जिस ड्रामे में बात होगी वो है बहुत ही खास और चार्ट्स में बहुत अच्छा जा रहा है। और नादिया, एक दिन में कितने व्यूज है इसके? वही हमने लिखे नहीं, इतने मिस हो गया। होमवर्क में ये क्या हुआ अभी बताते हो। आई थिंक 7 मिलियन। 7 नहीं या ये 6-7 मिलियन से ऊपर जा रहा है। एपिसोड 7 देखें अगर हम। हाँ, अभी हम किस एपिसोड 5.8। हाँ, 6 मिलियन तो है इन वन डे। सीरियसली, ओह गॉड। और 22 आवर्स में 4.4 मिलियन। वेरी गुड। और ये फर्स्ट एपिसोड नहीं, आगे के एपिसोड है। तो सावल यार प्रिया और उसकी जो जिनके इतने व्यूज नहीं है, मंटो के इतने व्यूज नहीं है। हाँ, तो ये नंबर्स बहुत अच्छे ले रहा है। आपसे स्टार्ट करेंगे, क्या कहेंगे यार इस ड्रामे में इतने नंबर्स आने की वजह क्या है? मुझे लगता है अहमद अली है ना, एक खास वजह है। ठीक है ना, द मोमेंट ही मतलब मैंने देखना शुरू किया तो अच्छा, पहले तो आपको पता है ना, इस तरह के जो बदमाश गली के गुंडे वाले टाइप रोल होते हैं, लोग बड़ा क्लीशे करते हैं उनको, लेकिन अहमद ने इतना फिनिशिंग से किया हुआ है। छोटे छोटे जेस्चर्स, स्वीट भी लग रहा है। नैयर एजाज के साथ एक सीन था जिसमें वो कुछ खा रहे टेबल पे, यार वो इतना कोई फ्लॉलेस सीन था, एफर्टलेस, और उसमें छोटे छोटे से इंसर्ट्स दिए हुए, सो इंटेलिजेंटली डन कि मुझे मजा आ गया। फिर दुरे फिशा लुकिंग सुपर नाइस, माशाल्लाह अल्लाह मियां उसे कामयाब करे। वेरी प्रिटी, बहुत अच्छी लगी। अली ताहिर इंटेंस एक ट्रैक नजर आया, एक चीज़ फील हो रही है कि हाँ यार एक बाप है। और वो बड़ा अच्छा सीन था दुरे फिशा और बाप का, जिस वक्त ये फैसला होता है कि नहीं हम यहाँ से दोबारा शिफ्ट नहीं होंगे। बहुत अच्छे एक्सप्रेशन थे, अदर देन के शेर में और इसमें दोनों में मुझे अली ताहिर के बाल और सब चीज़ें एक जैसी लगी, लेकिन ठीक है, वो एक अलग बात है। तो आई लव्ड इट, मतलब मुझे बहुत मज़ा आया। आगे चल के ज़रा हम फिर जो इसके थोड़े से जो कॉन्स हैं उस पर भी बात कर लेंगे, लेकिन आई लव्ड इट एंड आई एम लविंग इट। और मैं अहमद अली अकबर की वजह से तो खास तौर पे इस ड्रामे को देखना चाहूँगा आगे। मरीना जी, okay, क्या आप अग्री हैं इनसे? हाँ, it's a very nice watch. It's and definitely Ahmad Ali Akbar is the draw. He is the main draw, and I think उसकी performance जो है is, I think Ali Tahir is also an amazing actor. I just absolutely adore him. But I think this time this guy is just taking the cake. I think Ali Tahir का भी आगे आएगा. I hope they haven't killed him. I just hope, है ना, in the accident. But the colors, I love the rooftops. You know, I love the sets. The whole drama has this. You know, it's like कलर ग्रेडिंग को आपने ज़रा सा ज़्यादा एक नॉच ऊपर ले गए हैं to give it a slightly unrealistic kind of a feel to it, and I'm really enjoying that. Yes, it has questions, देखिए हर चीज़ में होते हैं, it doesn't make anything good or bad, वो हम फिर आगे इसको करेंगे, but it's a good watch. It's प्लॉट अभी थिकन हो रहा है, चीज़ें आएंगी अभी। सिर्फ मुझे थोड़ा सा इन दोनों एपिसोड्स में लगा कि थोड़ा सा ड्रैग कर रहा था। सो वो आई होप, जो मुझे जियो का हमेशा डर होता है कि वो जब च्युइंगम बनाते हैं ना किसी ड्रामे की, वहाँ वो ड्रामा गिरना शुरू करता है। इसका प्लीज़ ना कीजिएगा, बिकॉज ये बहुत अच्छा ड्रामा है। इतनी तारीफों के बाद 1 thumbs up फॉर दीज 2 एपिसोड्स। नादिया, अच्छा, बड़ी अजीब बात आप लोगों ने नोट की है कि अली ताहिर के इस हफ्ते 2 ट्रक एक्सीडेंट हुए हैं। शेर में भी इसी तरह, हाँ, शेर में फिर गाड़ी में थे, इधर सावल में भी गाड़ी मार रही है उसको। आप अली जरा ध्यान से सड़क क्रॉस किया करें प्लीज, ख्याल रखें अपना, हेलमेट पहने, बहुत हादसे हो रहे हैं आपके गाड़ी में भी हेलमेट पहने, है ना। यहाँ भी बड़े मजे से जा रहे हैं और बस आकर, अच्छा पीछे गाड़ी आ रही होती है थोड़ा सा फील होता है, लेकिन उनको फील नहीं हुआ। अच्छा शूट किया हुआ था, डग जाके नाली था। मैंने कहा इस ड्रामे में भी टक्कर हो गई, प्लीज सदका दें अपना। तो सावल यार प्रिया, व्यूअरशिप तो अमेजिंग है। 6 मिलियन अगर देखें एक एपिसोड के विद इन अ वीक, 6 डेज में, बहुत अच्छे नंबर्स हैं।
और ड्रामा क्लिक होने की 3 वजह, सांवल, सांवल और सांवल। यही बात। अब वो मेरा ये थंबनेल मिल गया नहीं, हमारी वो और सोशल मीडिया टीम को। लोगों को और भी बड़ा कुछ मिला जो लिख रहे थे बड़े पेजेस पे आया, नादिया खान सेइंग माय न्यू क्रश। अच्छा, जब मैं क्रश की तो मैं बात चेंज भी होते रहते हैं क्रश, लेकिन क्रश हमेशा प्लीज़ ज़रा एक्टर का नाम नहीं आप लिखा करें, कैरेक्टर का नाम। मुझे जो क्रश होता है वो फहद मुस्तफ़ा, जब मैं कहती थी तो मुस्तफ़ा से जो कैरेक्टर था, ठीक है ना, और यहाँ भी सांवल से, ख्याल रखा करें आप जी। तो हमने भी घर जाना होता है, हमारी भी बेइज्जती होती है, हमें भी डांटें पड़ती हैं, हम पे भी पाबंदियाँ लगती हैं जी हाँ। तो हमें भी कहा जाता है सोच समझ के बोला करो जी। मतलब मुझ जैसी लड़की को भी डांट पड़ जाती है, यू नो। तो प्लीज़ ख्याल रखें, सांवल लिखना नेक्स्ट टाइम क्रश पे, नॉट द हीरो का एक्चुअल नेम। उसको भी कल को अब अहमद मिले तो किस तरह आंखें मिलाएंगे बताएं, हैं? कितना ऑकवर्ड होगा अहमद। ये ऑकवर्ड सिचुएशन आप मेरी और अहमद के बीच में क्रिएट करें, स्टॉप इट। सांवल का होता ना तो फिर ठीक है, मैं कॉन्फिडेंस से मिलूंगी ये सबके सामने। ये अहमद लिखेंगे ना तो ऑकवर्ड हो जाता है। प्लीज डोंट डू दैट, हमें तो मिलना ही पड़ता है, हमारे लिए मुश्किल होता है, घर में बेइज्जती अलग। तो ये ड्रामे की मैं बात करूँ, सांवल इज सो नाइस। जब बस सांवल का सीन आता है ना, यस, ड्रामा ही बदल जाता है। और इतना रोमांटिक कैरेक्टर है ये, या तो रोमांटिक गाने दर्द वाले सुन रहा है, ड्रामा भी देख रहे हैं तो वो भी देखा लेटा हुआ है, वहां भी रोमांटिक ड्रामा चल रहा है। और हॉबी क्या है? चाय बनाना। चाय बनाना, और वो भी अब सीखी है उसने, बहुत प्यारा सी। अच्छा, मुझे जहाँ ये बैठा है इतने मजे के सोफे पड़े हुए हैं, पूरा सिटिंग बनाया हुआ है छत के ऊपर। सांवल और पिया के जब सीन्स आते हैं बड़े प्यारे हैं, सांवल के जब अकेले सीन्स आते हैं बड़े प्यारे हैं। प्लीज़ उसको शॉर्ट ना करें। जो मुझे इसमें थोड़ा सा बस जो मेरे लिए बोरिंग पार्ट था इज़ द कॉलेज। जैसे ड्रामा कॉलेज जाता है ना, मैं कहती हूँ बस कर दो। और एक जैसे सीन्स है, बिरयानी में देख लें, गार्ड्स हैं, गार्ड्स को चकमा दे रहे हैं, यहाँ भी यार साहब जो हैं वहाँ भी नक्शे में गए, यहाँ वहाँ पर भी मैं तुम लोगों की तरह आम लाइफ गुजारना चाहता हूँ। दोनों हीरो का ये मसला है जी। उसके बाद जाते हैं, बेबीज डे आउट होता है और पूरा मस्ती करके मजाक करके आ जाते हैं। आज मैंने पहली दफ़ा समोसा खाया, पहले बंद कबाब बनाया हुआ, वो मतलब पहली दफ़ा उनको देसी मज़े आ गए हैं भाई। तो ये एक्चुअली ये बहुत क्लीशे है, बहुत हो गया यार, बस कर दो। अमीर लड़का जिसका बाप, मुझे ये रियल आप बताएं लाइफ में होता है। आप अमेरिका में पढ़ रहे हैं, मम्मी डैडी का मेंशन है दुबई में, तो आप कराची में क्या कर रहे हैं? कौन आएगा? मम्मी डैडी वहाँ आपके इतने लेविश, आपके स्मगलर मम्मी डैडी हैं, बच्चे कहीं नहीं आते, फिर वो वहीं रहेंगे, वो अमेरिका से दुबई जाएंगे। ये समझ नहीं आया लड़का पाकिस्तान क्यों आ गया भाई, हैं? अच्छा बच्चा है, या उसकी नानी दादी थी, उसका ख्याल रखने आया था। क्यों कोई दादी नानी बना देते जिनके पास मिलने आके, तो रीजन ही बनता। हाँ, तो इस कैरेक्टर और वो पढ़ने गया था और क्या वहाँ फेल हो गए, तो यहाँ पर भी आके एडमिशन नहीं मिल रहा इसको, मेरे ख्याल आइस वालों ने पकड़ के ना डिपोर्ट कर दिया इसको। पता नहीं कि सेंस नहीं है ये, मम्मी डैडी को दुबई जाता। अच्छा, यहाँ फिर उसकी जान को खतरा भी है, गार्ड्स ही गार्ड्स हैं। हाँ। तो ये अच्छा, मुझे यहाँ कंफ्यूज होगी, मैं बिरयानी देख रही हूँ या मैं सांवल पिया देख रही हूँ। तो वो आई डोंट, मुझे वैसे पता, आई डोंट लाइक जमीन आसमान। मुझे लग रहा है हमारे ड्रामों में, जितने भी ड्रामों में कॉलेज का पार्ट आ रहा है ना, बहुत ही बोरिंग आ रहा है सवाई परवरिश के। इसमें थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंट दिखाया था। वो तो बहुत परवरिश तो बहुत ही, द रेस्ट ऑफ इज अ यू क्लास आर अपार्ट। जस्ट डूइंग अ वेरी वेरी क्रैपी लेजी जॉब व्हेन इट कम्स टू कॉलेज सीन्स। बहुत पता बुरा लिखते हैं हमारे सब राइटर्स, जैसे कॉलेज आता है वही 4 बातें वही, और उससे ज़्यादा हमारा, हम सिचुएशन सोच नहीं सकते, हम सिचुएशंस बना नहीं सकते, हम कुछ सोचते क्यों नहीं कि कॉलेज में क्या और हो सकता है सवाए पेन के। और सब कॉलेज से गुजरे हुए हैं। और सब लड़कियों ने बदतमीजी करनी है लड़के से। मैं रियल लाइफ में कहती हूँ आप करें ना जरा बदतमीजी, वो लड़का कभी आपको पसंद नहीं करेगा, उल्टा सिखा रहे हैं आप। इसकी वजह से लड़कियाँ करने लगी। हम जाते ही फर्स्ट डे ना किसी प्यारे से लड़के से, शर्म नहीं आती आपको? ऐसे कोई नहीं होता, कोई दोस्ती नहीं होती, नफरत ही होगी। सारा साल वो आपको तंग करेगा लड़का। तो ये गलत सिखा रहे हैं। आई विल गिव, या मी टू, सांवल के सीन्स बहुत अच्छे थे। ओके, थम्स अप। राइटिंग और डायरेक्शन की बात की जाए, शाहिद नदीम हैं जी, हाशिम नदीम है राइटर और डायरेक्टर हैं दानिश नवाज। दोनों बहुत अच्छा लिखे हुए हैं, मतलब दोनों काम बहुत अच्छे हो रहे हैं। जो राइटिंग है, ख़ास तौर पे जो इन दोनों के दरमियान की जो गुफ्तगू है, बातें हैं, बहुत सेंसिबली लिखी हुई हैं। और हाशिम नदीम एक बड़ा नाम है माशाल्लाह। दानिश एक एनर्जेटिक डायरेक्टर है। मैंने दानिश को बहुत कम ऐसी चीज़ें करते हुए देखा है जो कि
मायने ना रखती हूँ। उसके ड्रामों में हमेशा कोई ना कोई एक सब्सटेंस ज़रूर होता है, और मुझे लगता है कि अहमद अली अकबर इस दफ़ा का जो सब्सटेंस है वो अहमद के कैरेक्टर को बना के रखना, चला के रखना, वो बड़ा अच्छा हुआ है। तो मुझे नंबर्स देने, राइटिंग और डायरेक्शन के नंबर ठीक है। तो आई थिंक राइटिंग 8 एंड डायरेक्शन भी 8। महीना जी, राइटिंग एंड डायरेक्शन मतलब कि नंबर देने पड़ेंगे, मतलब कि दे दिए। ऑफ कोर्स। Okay, I have 2 or 3 questions. One is कि बाप सामल से इतना ज़्यादा है ना एंग्री क्यों है? So obviously past experience उसका एक है, लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि ज़रा सा unnecessary। मैं आए, हाँ प्लीज। उसको ये लग रहा है कि इलाके का गुंडा है, और अब जो है ना ये मेरी वर्कशॉप जो लेकिन इसको कैसे पता है कि इलाके का गुंडा? क्योंकि उसको देखा है ना, वो आते बस पिस्टल निकाली हुई है, जब शुरू में उसके घर पे आता है, सब फर्स्ट सीन जब बचाने आता है तो पता तो है ना कि उसे वो ऐसे लोगों को पहचानता है, उसकी जिंदगी गुजरी है ऐसे इलाके के गुंडों से, उनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, तो उसको ये लग रहा है कि जो मेरी वर्कशॉप वाला जो मामला है वो ये सांवल ही है पीछे। अच्छा, नहीं, मैं तो शुरू की बात कर रही हूँ ना कि पहले तो सिर्फ बचाने आता है, हाँ ठीक है, वो जब उसको चाय ऑफर नहीं करता, वो बदतमीजी करके ना, और फिर उसको मुझे बस लगा कि वहाँ मुझे रीजनिंग इतनी नहीं मुझे रीजनिंग समझ आई थी, लेकिन कि अगर आप इतने घबराए हुए हैं कि आप इस तरह के लोगों को अपनी जिंदगी में इंडल्ज नहीं करना चाहते, क्योंकि साकिब समी वो जो सारा कैरेक्टर जो पहले के उसके पास में गुजरे में आपको डर होता है कि दोबारा से इस तरह के लोग मेरी जाती जिंदगी में इन्वॉल्व ना हो। बेशक ये हेल्प के लिए हैं, लेकिन स्टे अवे। द एक्सीलेंट सरप्राइज वाज दैट यारी का फादर जो है वो दानिश का भाई यासिर नवाज, दैट वाज अ वेरी गुड एलिमेंट। आई थॉट दैट वाज बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, बिकॉज पहले मैं सोच रही थी, मैंने कहा बिकॉज दीपक परवाने का भी नाम है ना कहीं, मैंने कहा दीपक आ जाएगा, कौन आएगा, एंड इट टर्न्स आउट टू बी दिस पर्सन। सो दैट वाज वेरी वेरी वेल थिंग। लड़की जो है शुरू में शी इज़ वेरी फ्रेंडली विथ हिम, चाय भी बनाना उसको सिखा देती है। गाड़ी का क्या शीशा टूट गया तो उसने पुलिस में उसकी वो कर दी। नहीं, पुलिस में तो नहीं की थी उसको, बिल्कुल नो बिकॉज फादर डजंट कम ना, फादर रात को फिर आते नहीं है ना, वो एक्सट्रीम रिएक्शन मुझे लगा थोड़ा सा ये कि देखो यू हैव टू गिव बेनिफिट फॉर द डाउट, पहले आप पूछ लें उससे। आई मीन यू आर नॉट रिटार्डेड पीपल, यू आर इंटेलिजेंट पीपल, यू आर उस्तानी जो बच्चाज आर आल्सो लाइक यू। थोड़ा सा तो वो शीशे टूटने पे आपने इतना बड़ा वो अपने माइंड में कर दिया कि नहीं ये तो आदमी बुरा है। ये मुझे एक बात जो आपने कहा क्लीशेड शोइंग रिच पीपल, आई मीन वी हैव टू स्टॉप दैट। और ये जो हम हमेशा एक्टर्स को दिखाते हैं ना कि पहली दफ़ा रिवील कैसे करेंगे और बड़ी गाड़ी में जा रहे हैं और मोटे सा, आई मीन लाइक फॉर गॉड सेक, मैंने आज तक नहीं देखा कि आप अपने घर वापस आए तो आपको कोई फ्लावर्स देगा। हाँ, आई डोंट नो, ये मैंने नहीं देखा। मेरे काफी अच्छे घरानों के दोस्त रहे हुए हैं जो बड़े अरसे बाद बाहर से पढ़ के आए थे, किसी ने और स्पेशली स्टाफ फ्लावर दे रहा हो। बरीद जी, आपने वो सीन देखा होगा जिसमें वर्कशॉप में ये दोनों आते हैं बदमाश, और आके धमकी देते हैं, वहाँ इरफान मोतीवाला खड़ा होता है, हाँ, और वो सुनता है कि सावल का कोई ताल्लुक नहीं है। जब वो घर जाता है तो वहाँ कुछ नहीं बताता, और वहाँ इतनी रेपुटेशन, अब्बा कहाँ है, अब्बा नहीं आए, वो लोग चले गए, फिर पूरी लाइन हुई अब्बा नहीं आए, मैं जा रही हूँ, मैं, अरे यार कितनी दफा अब्बा नहीं आए घर। इट वाज लाइक वी, यू नो, द थिंग इज दैट when you're writing, I don't know whether it's extempore they're talking or what they're doing, stop that. Think about what you're doing in a scene, please, actors, director, everyone. और ये एडिट में कट हो जाता। बिल्कुल, you don't have to. पहले अब्बा नहीं आई, पूरी माँ के साथ कॉन्वर्सेशन, अब्बा नहीं आए, देन वो आता है उसका वो जो छोटा है, हाँ, इरफान है ना, वो पूरी कॉन्वर्सेशन हुई, दरवाजा बंद हुआ, अब्बा नहीं आए, मैं जा रही हूँ बाहर देखने। अरे तुम क्या करने, क्या तीर बार, चलो इसको पुलिस में हम करते हैं, ये इसने किया होगा। इट वॉज जस्ट सो, इट मेड जस्ट नो सेंस। आई फील दैट यू नो वहाँ जो ग्राफ है, बिकॉज इस आदमी ने ना कभी बदतमीजी की आपके साथ, ना कभी उसने, ही इज ओनली बीन पोलाइट, तो आपके माइंड में एक बेनिफिट ऑफ द डाउट हल्का सा एक होना चाहिए जिसमें आप जाके एटलीस्ट पहले पूछ लो। It would be much better if she went and confronted him कि कहाँ है मेरा बाप, निकालो उसको, तुमने क्या किया। वहाँ उसको पता चलता कि बीबी मैं तो हेल्प करूंगा तुम्हारी, मैं कुछ नहीं करूंगा। क्योंकि उसका बाप ना आके बताता है कि मुझे धमकाने आए हैं, और वो सुनती है माँ बाप की बात, और वो कहता है कि ये सांवल ने बंदे भेजे, तो उसके जहन में आ गया कि अच्छा ये जो है ना, ये कोई ऐसा ही बंदा है, गुंडा है,
और अभी हमारी वर्कशॉप पे कब्जा करना और चाहता है, उसी क्योंकि रात को उनके साथ accident पहले होता उस घर के ऊपर लेके वो इंसिडेंट हो चुका होता है। हाँ। अब उनका वो तो उन्हें किसी पे एतबार नहीं आ रहा, जो मुझे मेरी जस्टिफिकेशन थी। Acha, now the builders are offering him so much more money than what he paid for the shop. Why doesn't he just take the money? I don't understand that. So this is just दोबारा कहीं पर और ज्यादा दे रहे थे। वही मैं कह रही हूँ, 2 गुना ज्यादा जो उसकी कीमत थी दुकान की। तो मैंने कहा कि वो आप लेके कहीं और खोल लेते अपना। ये मेरा एक बस सवाल होता है कि वो क्यों अड़ा हुआ है। वो बेटी ने कसम दे दी थी ना सर पे हाथ रख के। बिल्कुल नहीं। और इरफान ने क्यों नहीं बताई वो बात जब वहाँ खड़े होकर उस वक्त ही बता देता, उसी वक्त बता देता। Then the university, since she's absolutely right, but where I disagree is that the university in what's it, Biryani was much better shot. The chemistry between the two children was beautiful. यहाँ तो कुछ भी नहीं था. There was nothing. There's no chemistry between Firoz and Durre. What are the characters? Pia and Yar. Yari? Yar. यार है यारी, माँ उसको यारी कह रही थी। और बहुत क्लीशे शॉट्स है कि वो बाइक लेके निकल गया, वो साइकिल पे निकल गया, पीछे गार्ड्स हम देख रहे हैं, पूल में बैठा है हम देख रहे हैं, फिर वो गेम खेल रहा है शुरू में ना। हाँ, those meaning I think वो जो पहले 2 एपिसोड्स में जो फैंस ने क्या कंप्लेन किया, उसके बाद उन्होंने कहा चले फिरोज की ब्यूटी शॉट्स हम आपको दे देते। तो we got a whole bunch of beauty shots of Firoz. But putting all of that aside, when you come to जो Samal, कि बिल्कुल ब्यूटीफुल नहीं थी। हाँ, when you come to Samal, I mean, like every scene with Samal, every scene that is concerning him and his people आप and all. सावल को देखना चाहते हैं, आपका दिल करता है कि Yes, सावल स्क्रीन पर है। because he's playing the character so well. Yes. You know, he's making us believe that he is this lovable गुंडा। आगे जाके अब देखेंगे क्या होगा। But that whole scene जो उनका था rooftop पे, I thought that was very interestingly done कि दुपट्टा कहाँ है, फिर वो दुपट्टा उसको देता है, then he brings the pole. Then she tells him how to make the tea, and then he makes the tea later on. और फिर वो कहता है ये तो बहुत मगर वापस से मुझे, you know, like so every scene with him. And if you notice also with Ahmed Ali Akbar, he's a bit of a Bugs Bunny. He's, you know, his 2 front teeth, so cute. They are so cute. I mean, there is something so endearing about this boy. But overall, I will give I think a 7 for the writing, and I will give an 8.5 for direction. इतनी मिस्टेक्स के बाद भी 8.5 वेरी गुड नंबर। नादिया, अच्छा पहले तो शिरोजी करेक्ट कर लो, इमोजी 1 thumbs up है इसकी। ये मेरी इमोजी है फॉर सावल यार पिया। अच्छा अब वापस आते हैं, हाँ क्योंकि मैं रिव्यू तो डिफरेंट है। नादिया ने मारीना जी की बात सुन के अपना प्लान चेंज कर लिया। नहीं मैं अपना रिव्यू कर रही थी, मैंने कहा इतनी तारीफें तो मेरे पास नहीं है जो मैं इतना इसको 2 thumbs up दे रही हूँ, फिर कॉन्ट्रास्ट हो जाता। अच्छा तो हाँ, OST की ज़रूर मैं बात करूँगी। नवीद नौशाद जो आजकल पाकिस्तान आइडल शो है उसमें मेंटोर भी हैं और बड़े प्यारे इन्होंने OSTs बनाए हैं। ये वाला भी इज़ ऑल्सो वेरी स्पेशल। मैंने इनसे बात भी की थी, मैंने कहा इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपके कैसे जहन में आया है। तो खैर वो बताते हैं कि भाई चैनल भी इन्वॉल्व होता है, ड्रामा टीम भी बताती है, जब मिल के एफर्ट होती है ना तब OST बड़ा अच्छा बनता है। लेकिन सराइकी के जो अल्फाज थे ना वो चैलेंज था और वो इतने खूबसूरत है ना, वो जैसे वंज बन, आई लव इट। It's a lovely one. Beautiful Vanj, love. He was very sweet. He also called to say that. Vanj. Thanks for mentioning. Beautiful. और देखिए आप हमारी जो लैंग्वेजेस हैं ऐसे लोग क्या folk कहते हैं, फोक लैंग्वेज या ये कि फोक म्यूजिक होता है, फोक लैंग्वेज लैंग्वेज भी होती है, इलाकाई ज़बानें, इलाकाई ज़बानें, इलाकाई कर रही हूँ ना सर न्यूज़ शो का। तो इलाकाई ज़बानें जो है ना उसको अच्छी तरह अगर खूबसूरती से यूज़ करें, व्हाई नॉट। मुझे तो लगता है वाकई अब बिरयानी का सिंधी में होना चाहिए था OST, सिंधी भी होती है, इसमें उर्दू भी होती, तो यूज़ करें हमारी लैंग्वेजेस को। दे ब्यूटीफुल। और ये सराइकी ने तो इसको मेरा बनवंज सुनती, मैं गाड़ी में भी सुनती हूँ उसको OST, तो इट इज़ अमेजिंग। और वो ड्रामे को बड़ा हेल्प कर रहा है। और इसका जो म्यूज़िक नहीं है, फ्लूट है, वो क्या really lovely, फिल्मी है बॉस, है ये फिल्मी। 80s की फिल्म कहीं नहीं गई है। मुझे बिल्कुल लग रहा है दानिश, और जिस सीन जो आपको सीन ऑफ भी लगेगा ना वो भी 80s फिल्म्स इंस्पायर्ड ही है पक्का। तो ZQ क्या कर रही हैं, अभी तो बहुत कुछ काम कर रही हैं। अभी आई हैं, एंट्री हुई है उनकी एज द मदर। कितनी आप सोचो सिचुएशन स्टोरी। अब सोचो फिरोज़ को जो लड़की पसंद आई है उसके बाप ने उसको जुए में जीता हुआ है, वो तो उसकी बाप की प्रॉपर्टी है। सिचुएशन सोचो, जब उसको पता चलेगा तो कितना एक ऑफ सा सीन होगा कि
और वो अपने लिए बाप कहेगा कि मुझे चाहिए, या ये कि वो बेटे से उसका रिश्ता होगा? मुझे ये क्या होगा? कॉन्सेप्ट में एक कंफ्यूजन है। नादिया आप जरा बताइएगा, क्योंकि मुझे वो समझ नहीं आ रहा कि आप अगर आपने एक गेम खेली और अपने 5-5 रुपए की गेम लगाई आज से कोई 20-25-22 साल पहले, और उस दिन किसी बच्ची की वलादत होती है, जो भी बच्ची पैदा होती है, आप इतने ऑब्सेस्ड रहोगे इतने सालों बाद भी उससे, या आप कहोगे कि अच्छा था ऐसे ही? बिकॉज वो कोई बच्ची कोई जायदाद लेके नहीं आ रही थी, कुछ लेके नहीं आ रही थी, जस्ट अ चाइल्ड। Can I just say one thing? If you stay that gambler, if you stay that man, because वो तो he's got this child, he can sell the child to any place. वो तो पैसे सोच रहा है ना, वो तो कुछ चीज, but now he's become this rich guy, so will he do it or will he not do it? हाँ, तो वो मुझे ना वो समझ नहीं आ रहा कि आपने सफाकियत की उस हद पे ले गए हैं कि एक तो उसकी बीवी मर गई एंड यू फॉलो तब करता अगर उसने उसके पैसे देने होते और गिरवी रखवाया होता अपनी बेटी को, तो वही बात थोड़ा सा वही है कि उसने उसके पैसे नहीं, लेकिन ये कि वो तो डायरेक्ट उस पे बेट लगी, लेकिन होता है उसने बहुत सारा उधार लिया होता कि भाई मैं तुमसे 10 लाख ले रहा हूँ और उसके बदले में मैं तुम्हें, तो उसको वो पैसे चाहिए होते हैं, उसकी वजह से ये होता कि यार या तो पैसे दो, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। गेम तो 500 रुपए पे शुरू हुई थी। No, but the thing is that when you are a chronic जुआरी gambler, you आप अपनी जो पूरी लाइफ आप बेच देते हो। नहीं, वो बेचने पे मुझे मसला नहीं है। जो रिसीवर है वो इस लेवल तक जाएगा कि पीछा करवाता रहेगा कि वो बच्ची कहाँ है, या तो बच्ची कोई ऐसी पैदा हुई होती है ना कि उसके ब्लड में कोई क्योर है कि भाई ये बच्ची तो लाजमी चाहिए। वो तो इट्स अ टिट फॉर टैट काइंड ऑफ थिंग कि वो जैसे मुझे ऑब्सेशन समझ नहीं आया। अभी तक दिखाया भी नहीं कि वो ढूंढ रहा है, अभी तक वो भाग रहा है, लेकिन ये लोग ढूंढ रहे हैं, वो अभी तक बात नहीं हुई। अच्छा हाँ, वो शायद अपने खौफ से ही भाग रहा है। हाँ, वो मुझे लग रहा है कि अब देखते हैं if he's reached this level in stature in his life, और ये कि then this girl should जो not इतना पॉलिश्ड है मिस्टर यार, उसको अभी आइडिया नहीं कि इसका बाप कैसा गली का गुंडा था और कितना जवारी था, तो वो और अच्छा दिखाया भी था। आई थिंक इट वाज अ गुड टच कि वो अब आया अपने घर में और उसको अपना माजी याद आया कि यार मैं तो वो था इतना ग्लैमरस, मेरे पास स्विमिंग पूल भी नहीं था उस वक्त उस घर में। तो भारत स्टोरी अब इस तरह कुछ चल रही है। सांवल और पिया थोड़े क्लोज हुए थे, मतलब कंफर्टेबल दोस्ती वाला एक सिलसिला शुरू हुआ था जो एकदम ऑफ हो गया बिकॉज ऑफ द मिसअंडरस्टैंडिंग। बाप को लग रहा है इसकी वजह से शॉप बेचनी पड़ रही है, ये गुंडे भेज रहा है, इसके आदमी है। पिया भी अब यही समझ रही है और थप्पड़ भी मारा उसको, बड़ा बुरा मारा बेचारे को। लेकिन जिस तरह उसकी एक्टिंग थी रोके कि ना मिठा ना, इनका नुकसान हुआ है, गुस्सा तो बनता है। ने उस सीन को उठाया था जो उसका, और फिर जब बाद में वहाँ पे आके जब उसको वो फ्लैश पे आके थप्पड़ उसका मुंह उस वक्त भी यूं होता है। जब आप देखो, अगर देखा जाए, ही इज वेयरिंग सलवार कमीज, कटोरी कट है इसका और इतना हैंडसम लग रहा है। ये कहाँ होता है एटीट्यूड? बड़े अफसोस की बात है, तरीकेकार उसने रखा हुआ है ना, इतना हैंडसम नहीं लगना चाहिए बंदे को। जब वो डब्बू सेंटर में कंपटीशन हुआ है ना, और जो सबके सावल और जो लुक, यार इसको पता है कि मैं कैसे किलर लुक लगता हूँ, कैसे अपनी वो लुक देता हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। और कितना आप देखिए, आप दिखाए आपको सादा सा आदमी है ये, आम सा, कोई ऐसा एलीट नहीं है। एलीट देखिए हमें खुशी नहीं होती। आई लव वॉचिंग कैरेक्टर्स गेटअप में जो हो, और ये इसने साबित किया है। हीरो इज इन अ गेटअप, द मोस्ट सिंपलेस्ट ऑफ वेज एंड लुकिंग सो हैंडसम। मैं आपको बताऊं, बिकॉज मेरी तो दोस्ती रही है, वी ट्रैवल टुगेदर अ लॉट, और आप इसको नॉर्मल लाइफ में देखेंगे ये बहुत सिंपल, बहुत कैजुअल, वेरी सोफिस्टिकेटेड, और सोशल मीडिया पे कोई प्रेजेंस नहीं है, कोई इनका इंस्टाग्राम नहीं है, कुछ भी नहीं है। डिफरेंट किस्म का म्यूजिक का इनका शौक है, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज ये देखते हैं, सही है। तो इनका इंटेलेक्ट एक डिफरेंट लेवल पे है, और आप सोच नहीं सकते कि क्योंकि जब मैंने भी देखा था सांवल का एक कैरेक्टर, मैंने कहा ओके, क्योंकि मैं जानता हूँ, तो आपका तो जहन में ही होता है ना कि ये तो अहमद है, दोस्त है मेरा। लेकिन जब आप उसको ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हो कि ये कहाँ से, ये एक्सप्रेशन किधर से लेके आए। बात है कि अनपढ़ बनने के लिए, कैरेक्टर प्ले करने के लिए बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी है। ये वो बात है, समझ आई? बिल्कुल सही बात है। जी खलील साहब समझ एक अनपढ़ का रोल करने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। शराबी का रोल करने के लिए होश में होना बड़ा जरूरी है। नहीं लाडली, ऐसे क्या मतलब कि होगा? ऑफ कोर्स होगा, मतलब कि हो गया। अच्छा, तो अब ये मत कहना। नहीं डर गए। अब ये ना कहना कि डर गए। तो एवरी टाइम, ये आप फीमेल के लिए हम कहते हैं, लेकिन जब अहमद अली अकबर सांवल आता है ना स्क्रीन पे, स्क्रीन जस्ट पॉप्स आउट। लगता है चैनल ही कुछ बदल गया है, कहीं और ही चले गए हम, अलग ही ड्रीम जोन में। कि इतना प्यारा कैरेक्टर, और अरसे बाद, मैं कब से ड्रामे कर रही हूँ, अभी हम रिव्यू कर रहे हैं,
कैरेक्टर की मैं अगर बात करूँ ना, इस अरसे बाद मैंने देखा है इतना कोई मेस्मराइजिंग कैरेक्टर, इसका गेटअप, इसकी लुक, इसकी बॉडी, और पता थ्रू आउट अपने एक्सेंट में आउट स्लिप नहीं होना। वरना सराइकी के इसमें अंदाज में रहना, गुस्सा, रोमांस, सारा कुछ ही इज इन हिज कैरेक्टर, स्लिप ही नहीं होता है बंदा। मैंने नहीं ड्रामे ज़्यादा अहमद के देखे हुए, वो पुलिस ही होता था हमेशा, पुलिस वाला बना होता था। नादान में, फरार में, परिजात वो देखा था बस। और अब मैं देख रही हूँ तो आई एम अ बिग फैन। आई थिंक ये ड्रामा चलेगा अगर प्लीज़ ये चैनल वाले समझ लें कि अगर आपका रेशो होगा ना 70-30, 70 सांवल एंड 30 रेस्ट, तब ये आपका ड्रामा और भी अच्छा जाएगा। अगर आपने सांवल की सीन्स को कम किया तो एक तो मैं कुछ याद तो कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा, दुख होगा, नंबर भी गिरेंगे, नंबर भी ड्रॉप हो सकते हैं, व्यूज भी ड्रॉप होंगे। तो इसमें सांवल के स्लो मोशन वॉक सब डाल दें, जितना खींचे इतना अच्छा लग रहा है। सांवल सब लेट के ड्रामा देख रहा है, इवन दैट इज अनदर लेवल। वो एक अलग स्टाइल से देख रहा है, ये नहीं कि स्टाइल से बैठा हुआ देख रहा है, बिकॉज़ ही इज थिंकिंग, वो नाक थिंकिंग। एक मुझे जिस तरह वो लेटा है ना, वो एक मजदूर टाइप आदमी लग रहा है, बिल्कुल सादा जब डब्बू साथ में सेंटर। उनके घर पे वो बजा रहे होते दरवाजा, वो क्या कर रहा होता है, वो नाक के बाल कितना अच्छा था। हाँ, वेख कौन है, कहता क्या इन्होंने शोर बचाया, मैं कहता फिर निकाल लें आके, अच्छा चलो फिर निकाल दो। और चाय बना रहे हैं, उसने कहा बड़ा अच्छे बना रहे, चूल्हा तो ऑन कर लो। तो बहुत खूबसूरत, और जिस तरह से उसकी रिस्पेक्ट करता है, कितना अच्छा मैसेज है यार। ये तो हमारे स्मोकिंग बंद कर दी उसने, वो दिखाते अच्छा, उसने कहा सफाई करो, फौरन डब्बू सेंटर की सफाइयां होगी। और कौन सिगरेट पीता है यहाँ, सिगरेट ना भी नजर अच्छा उसके हाथ में उतने, मैं किसके हाथ में क्या है जो यूं दिखाते हैं नो स्मोकिंग लिखा होता है। सोचो कितनी तकलीफ की बात है कि आप किसी लड़की से प्यार करते हैं और फिर उसका बाप आपको आके थप्पड़ मारे, या वो लड़की आपसे फिर अच्छा अभी तक प्यार नहीं करता, अभी तो उसके पंटर को पता है कि इसको मोहब्बत हो रही है, लेकिन वो खुद तो डिनाई कर रहा है। इवन जिस लड़की ने इसका दिल तोड़ा, इस पे इतनी जल्दी नहीं, खुदा के वास्ते उसको थोड़ा चीट किया, इवन उसकी बुराई नहीं सुन सकता। उसने बोला ना कि बड़ी बुरी थी, उसने कहा उसके बारे में भी कुछ बुरा ना कहना, नहीं। तो ये सही हमारा जो लोगों का प्यार है ना, जेंटलमैन है, हाँ, ही इज अ जेंटलमैन गोंडा। तो नादिया अभी आप सांवल, आप राइटिंग डायरेक्शन कर रही थी, आप तो मेरा ख्याल नंबर ही दे दूं मैं सांवल के यहाँ डाल के यहाँ। तो दानिश ने बड़ा प्यारा शूट किया, फ्रेम्स, मुझे लग रहा है कोई कैमरा भी फर्क ही है, कोई इतना खूबसूरत, इतने प्यारे कलर्स आ रहे हैं, सब इतने, दुरे शेवार इतनी प्यारी लग रही है, सब लोग अच्छे लग रहे हैं। दुरे शेवार कौन है? दुरे शेवार ड्रामा था। दुरे फिशा होता है कि आप 6 घंटे बोलो ना जरा, ऐसे सबके नाम याद रखो। दुरे फिशा मेरी प्यारी गुलिया है, कितनी प्यारी लग रही है। पिया जी जो है हमारी, वो नादी जी मिलकर ड्रामा पीछे भी है, वो जो हाइसा ने डायरेक्ट किया था। दुरे करके ना वो हो जाता है, फिशा भी हो जाता है, दुरे शेवार हो जाता है कभी कभी। तो नंबर्स ना दिया राइटर के भी, और जुमले वगैरह की तरफ आए। जुमले स्टोरी अभी अच्छा, माँ बेटी के भी जब ज़्यादा सीन आते हैं ना, वो भी बोरिंग हो जाते हैं, उनकी भी एक जैसी ही बातें हैं, वहाँ थोड़ा मामला स्लो हो रहा है। तो राइटिंग के आई विल गिव 7 इस हफ्ते के एपिसोड्स में, और डायरेक्शन के 8। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में, वो हुए हैं जी 21,444। सांवल यार पिया से हाशिम नदीम खान के हिस्से में 1,965, 9% मतलब 0.9 को मिले हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट में 22,500, और दानिश नवाज के हिस्से में सांवल यार पिया से हैं 3,551, 16% बनते हैं 1.6 इनको मिले हैं। आई थिंक इनके नंबर ज़्यादा वोट होने चाहिए थे। आई थिंक वोटिंग सबको ऑलमोस्ट बराबर की ही मिली है। तो अब बात कर ली जाए फिरोज खान, अहमद अली अकबर मैंने इसीलिए फिरोज खान कहा, अहमद अली अकबर एंड दुरे फिशा। सांवल चीज, अहमद अली अकबर एंड दुरे फिशा, अमेजिंग। मुझे लगता है बहुत अच्छी कॉम्बो है दोनों की, बहुत स्लाइटली क्यूरियोसिटी क्रिएट हो रही है इन दोनों को देखकर क्या होगा, और वो टिपिकलनेस नहीं है दोनों के रोल में। जबकि ये इस तरह का रोल बहुत सारे फिल्मों में हम देख चुके हैं कि गली का लौंडा है और वो एक लड़की है बड़ी प्यारी सी, और वो थोड़ी सी नफरत भी होती है उससे, थोड़ा गुस्सा भी होता है। बट मुझे जब मैंने इसका कोई ट्रेलर वगैरह या पोस्टर देखा था, मैंने कहा था ये सिंपल गुंडा होगा और सिंपल गुंडों वाली हरकतें कर रहा होगा, और नहीं होता एक वो चिड़चिड़ापन आपको क्रिएट होगा उससे कि यार ये। लेकिन वो जब मैंने देखा उसका मैनरिज्म
उसका मुझे तो प्यार उससे हो गया। मैं कहा यार ये बॉय है, बॉय तो असल में ये है। अच्छा फिरोज का ज़ाहिर है अभी चूंकि मैंने देखा है शुरू होते हुए, फिरोज का वही है जो एक स्टाइल वाइल की तरफ हमेशा उस तरफ चली जाती है बात उसकी, और मुझे लगता है कि वो ख़ास तौर पे वो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया गया है। और मेरी आगे जाके मेरी प्रेडिक्शन है कि मुझे लगता है कि ये इसको फिरोज से प्यार होना है। अच्छा एक चीज़ मुझे जो नहीं समझ आ रही थी, आई डोंट नो, आप लोग मुझे क्लियर करें, दुर्रे फिशान थोड़ा सा इंटरेस्टेड भी लगने लगी थी मुझे इन एपिसोड्स में। मुझे लगा सावल से इंटरेस्टेड है, खिड़की में से झांक रही है, दोस्ती वोस्ती हो गई है और थोड़ा सा जरा स्माइल शाइल उसकी आना शुरू हुई है। बट सडनली रक्षे की ट्रिप के बाद वो एकदम फिरोज के बारे में सोचना शुरू हो गई। बहुत जल्दी नहीं लगा आप लोगों को? अच्छा मुझे ये नहीं लग रहा था कि वो उसको पसंद कर रही है, वो ऐसे ही कि अभी जगह शिफ्ट हुए हो, आपकी जान पहचान होगी, हमसायों वाला, मुझे वो वाला जोन जा रहा है। आई थिंक शी इज ब्राउजिंग अभी भी, हाँ, चेक कर रही है कि अब क्या मेरे ऑप्शंस हैं। भाई या does she call him नहीं सावल? कुछ भी नहीं भाई कहा, कुछ भी नहीं कहा। कुछ भी नहीं। वो ऐसे ही होता है ना कि आप नई जगह शिफ्ट हुए, एक इंसान ने हेल्प की तो आप हाँ, चाहते हो कि चलो मेरी, शायद वो है। हाँ You're तो वो right, वाला you're था। right, हाँ। मुझे उस तरह से नहीं था कि वो आते ही मोहब्बत हाँ, ही तो पड़ गई फिर मेरे ख्याल में फिर वो मोहब्बत वाली चीज वहाँ क्रिएट हो रही है उसके साथ ना। फिर वो भी एक ही था, जब रक्षा के बाद बैठ के वो जब जाता है तो यूं देखती है और फिर थोड़ा सा यूं हो जाती है। नहीं पे छत पे काफी लंबा मुमताज है जो ड्रैग भी हो गया था। हाँ वो बच्चों के स्कूल वो ट्यूशन के बाद का बहुत लंबा था वो, और वो काफी देर सोचती रही उसके बारे में कि उसने बन कबाब कैसे खाया, रक्षे में कैसे बैठा हुआ था, वो सारी बातें सोच रही थी। तो उस पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, मैंने कहा अच्छा यही वाली लुक्स तो ये उसको भी दे रही थी, तो चलो ये चलता है। लेकिन अदरवाइज बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों। दुर्रे फिशान मुझे बहुत क्यूट, बहुत इनोसेंट, बहुत अच्छी लगी इसमें। और अगेन ये भी है फिरोज का, फिर मैं कहूँगा कि फ़िलहाल कैरेक्टर उसका क्लीशे है, आगे जाके ज़ाहिर मोड़ छोड़ आएंगे उसकी कहानी में, ठीक है। बाकी हेयर स्टाइल मुझे फिरोज का नहीं समझ आ रहा था। वो एक पट्टी है जो उसने यहाँ पे लगाई हुई है बालों की, पता नहीं वो यहाँ से आई है, हेयर स्टाइल है वो नहीं समझ आया मुझे। वो मुझे कहीं से मैंने देखा नहीं चूंकि कहीं पे भी अभी तक इस फैशन को, तो मेरा दिल चाह रहा था मैं टीवी में घुस के ही बाल ना साइड में कर दूं, ये वाले पीछे कर ले फिरोज। हाँ तो वो ये है। बाकी मुझे वो पीले ग्लासेस देख के ऐसा फील हुआ। Oh my God. अच्छा ग्लासेस पे ना फिरोज थोड़ी एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, वो खरीदता है मुझे लगता है इधर उधर से, जो उसको सबसे टेढ़ा लगता है ना वो उठा लेता है। वो यार ये सबसे ऑकवर्ड वाला ये है, ये पहन तो अगले ड्रामे में नोटिस होगा। हाँ ये थोड़ा नोटिस होगा, तो गुड जॉब। तो बस ठीक है। बैकपैक भी लाइक बैकपैक पे मैं ध्यान जा नहीं सका क्योंकि मैं बैकपैक अभी देखता ही तो चश्मे में रुक गया। बैकपैक इज मैंने कहा माय गॉड इतना टॉम एंड जेरी क्यों है ये चश्मा ना, बहुत टॉम एंड जेरी चश्मा था। आप खुद आपने सावल वाले चश्मे लगाए यार ये सावल का मैं फैन हो गया ना, है ना, यू कांट कंपेयर, है ना, प्लीज डोंट इवन, है ना। सॉरी सावल क्या कैरेक्टर है ना यार, ड्रेसिंग, इसका बोलने का स्टाइल। तो मैंने कहा आज ना ट्रिब्यूट देना चाहिए, आज ना अहमद अली अकबर को चश्मा ये वाला पहन कर ही मैं पहनूंगा जब तक तुम्हारा ड्रामा चल रहा है ब्रो। मैं ये ट्रेंड डालूंगा क्योंकि फिरोज के बालों का तो ट्रेंड नहीं चलेगा, लेकिन तुम्हारे चश्मे का ट्रेंड वो आप ट्रेंड डाल भी नहीं सकते। चाहे भी क्यों एक पट्टी लगा के आ जाए, सिर्फ एक पट्टी लगा, ये ग्लासेस मन पट्टी, ग्लासेस आप कर सकते हैं, हेयर स्टाइल नहीं आप क्योंकि गंजी नहाएगी क्या? ये गंजी से पूछो, गंजी से नहा भी रही है, और निचोड़ भी रही है, क्या निचोड़ रही है भाई वाह। तो ये बात आज अगर आपको फिलॉसफी इस बात की समझ नहीं आई तो आप मंटो वाला रिव्यू देखिए, आपको ये जोक समझ आ जाएगा। मजीद मालूमात के लिए मंटो का रिव्यू देखिएगा कि ये गंजी कौन है जो नहाती भी है और निचड़ती भी है, क्या मतलब है, किस कॉन्टेक्स्ट में। 9 फॉर अहमद एंड 9 आई एम इन लव विद हिज रोल, आई टेल तो यू। मैं तो समझ रहा था कि आप 10 नहीं क्या किसकी बात कर रहे हो? अहमद अली अकबर को कम, सावल की हाँ, बात, की बात हाँ। सावल का नहीं नंबर हम किसको दे रहे हैं? सावल को दे रहे हैं। सावल को दे रहे हैं। सावल के फिरोज नंबर की बात कर रहे थे ना, नहीं, शायद। नहीं सावल एंड दुर्रे, कैन यू इमेजिन फिरोज एंड सावल। तो फिर अहमद के 10 और दुर्रे के 9 फॉर नाउ, हो सकता है आगे जाके बढ़ जाए। So I think Ahmed gets a 10 from me. The reason is that जब आप एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो थोड़ा सा एक्सट्रीम है, लेकिन आप उसको इतना रियल प्ले कर रहे हो। कपड़े अगर आप देख लो, उसके शौकीन तो है, ठीक है, इसलिए तो वो कपड़े ऐसे पहनता है। ग्रूमिंग पे बहुत ख्याल रखता है। हाँ, स्टार्ट भी क्या हुआ था, चेहरे पे मास्क लगा हुआ था। Exactly, Remember? बहुत जबरदस्त। नोज जो आप No, कह रहे थे, नोज हेयर काट रहा था। So he is a person who, when he looks in the mirror, he says that I'm a good-looking man and I need In to. my own way. Yeah, no, maybe he's a good-looking man and I need to look after myself.
सो वो जो कैरेक्टर है उसको इतना रियल प्ले करना और इसको अंडर प्ले करना, एंड आई थिंक दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ सामल्स कैरेक्टर. अगर आप थप्पड़ वाला सीन देखें और फिर जब ये दुर्रे और उसकी माँ पुलिस को लाते, उसको बेइज्जत करते, उसमें जो उसने फेस पे कंट्रोल रखा हुआ है, बिकॉज उसको बुरा लग रहा है, बिकॉज वो ही इज़ द किंग ऑफ दैट मोहल्ला और मोहल्ले के सामने उसकी बेइज्जती हो रही है. लेकिन जिस तरीके से उसने अपने फेशियल एक्सप्रेशन पे कंट्रोल रखा है लेकिन अपनी डिग्निटी नहीं गिरने दी, that I thought was just amazing, and stops them that no, but inside he is dying, you can see that he is dying, but the control, and I'd love to now know his past. इसका past क्या है, ये इधर कैसे पहुंचा, क्या चीज़ें इसने ज़िंदगी में देखी जिसको ये इतनी फैली being a गुंडा, खैर I don't know whether he's a गुंडा but he is. I think हमने अली ताहिर का पास बहुत देख लिया, हमें सावल का पास दिखा दो, है ना? कि हर चीज़ को इतनी फैली वो कैसे देखता है, वो बैलेंस रखता है अपना, उसको पता है कि जो लोग अच्छे हैं उनके साथ अच्छा ही करो, जो बुरे हैं उनके साथ एथिक्स ठीक है उसका. हाँ, so where does he get that from? So that's very interesting. So he is a 10 for me because I think he's such a great actor. Durre, I'm expecting a little more. Abhi it's a girl next door type abhi to character. Yeah, and it's cute. There's nothing out of the ordinary that I've seen her do. So for her, Durre, she's a 7 for me. 7 and 10 for Ahmadiyya. But Nadia, मैं भी यही सोच रही थी कि चैलेंजिंग सीन्स कोई ऐसा अभी तक दुर्रे फिशा के नहीं आए. शी इज़ लुकिंग गुड, बट माँ के साथ लाइंस हैं, कुछ जब इस ग्रुप के साथ आती है बात करनी तो वहाँ क्यूट लगती है, लेकिन अब ये बाकी ड्रामों में देखी ना बड़ी परफॉर्मेस वाली चीज़ें चल रही हैं. वहाँ पे कैरेक्टर आया भी सबा कमर और ये ऐसे काम अगर हो रहे हैं, चल रहे हैं, फुप्पो भी है हमारी, तो नॉट टू फॉरगेट प्लीज़, उसमें फिर मुश्किल हो जाता है. तो नंबर्स को ऑब्वियसली डिफरेंस तो होगा. आई होप कि आगे जाके इसके साथ चैलेंजिंग परफॉर्मेंस है. तो 7 फॉर दुर्रे फिशा. और सांवल तो या तू क्या था, मुझे यार बना या तू मेरा सजन बन वंज, वो सो नाइस. द म्यूजिक जहन में रह जाता है, लगता है हर वक्त बज रहा है. और ये कैरेक्टर ऐसा बन गया कि हमेशा याद रहेगा. ऐसा खूबसूरत प्लेन जो होते हैं ना कैरेक्टर, सादे जो हमारे ड्रामों में देखते हैं, इसका बेटा है तो जी उसका मियाँ है तो उसका ये वो, बड़े सादे आते हैं और चले जाते हैं. जब एक गेटअप होता है किसी कैरेक्टर में, जब मैं भी ड्रामा करती हूँ तो यार कोई मेरा गेटअप बनाओ, कोई मस्सा बना दो, यहाँ दांत टेढ़े कर दो, कुछ बाल को कुछ कर दो मेरी लुक को, पेरेंट्स को. इसलिए भी मैं कॉमेडी करती हूँ क्योंकि उसमें कुछ तो आप लुक को इधर उधर कर सकते हैं. तो इसने जो कैरेक्टर बनाया है, द लुक इज़ जस्ट अमेजिंग, कि वो आपको हमेशा याद रहेगा लॉन्ग टाइम. सांवल जो कैरेक्टर है, एंड अहमद इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब. बहुत खूबसूरत, मैं बड़ा इंजॉय कर रही हूँ. लेकिन आपके सीन्स बाकी होते हैं तो मैं कहती हूँ जल्दी सांवल के सीन्स आए तो हम वो देखें, एंड आई होप कि और ज़्यादा भी आए. तो और इसमें क्या अच्छा सीन था इसका सांवल का. सांवल का सांवल ने जो थप्पड़ खाया है उस पर उसको गुस्सा नहीं चढ़ा, जो उसको दोस्त ने आया ना उनको रोकने, उन पे गुस्सा ज़्यादा चढ़ा. तो बहुत जो कैरेक्टर्स ओवरऑल बना है, इट्स ब्यूटीफुल. आई गिव हिम अ 10 फॉर श्योर. भी सिद्रा ने आना है, उसकी एक्स है, और दुर्रे फिशा सिद्रा जिन की शादी वाली. सिद्रा न्यासी, हाँ, Yeah, she's the ex. ओह, मुकाबला होना है. There was a scene also. अच्छा टेस्ट है इसका कि खूबसूरत शदीद लड़कियां इसको पसंद आती हैं, ये वाली, ये टाइप. लेकिन सिद्रा will be a married woman, obviously. ओह, ये तो बड़ा मजा आने वाला ड्रामे में. तो जो फ्रेंड बना हुआ रजा, वो भी बहुत क्यूट है. मैंने उसका एक ड्रामे में, उसमें भूत भी था जिस ड्रामे में ये मेरा भाई बना हुआ था. हाँ, टेलीफिल्म. वो क्या था उसका नाम? रजा इज नहीं, ड्रामे का नाम क्या था? जिन आपकी ऐसे ही कुछ था, वो भी जिन की था, जिन की तरह ही था भाई. अच्छा, दुर्रे फिशा के नंबर दुर्रे फिशा के 7 और वो 7. 10. ओके जी, टोटल वोट अगर फीमेल कैटेगरी में देखें वो है जी 23,690, और दुर्रे फिशा के हिस्से में आए हैं सांवल यारपिया से 3,956. 17% बनते हैं 1.7 इनको मिले हैं, जो कि बहुत अच्छे नंबर हैं. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट में 26,470, और अहमद अली अकबर के हिस्से में आए हैं 3,064. 12% बनते हैं 1.2 इनको मिले हैं. नंबर अच्छे लेके जा रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वोटिंग और मजीद बढ़नी चाहिए.
तो जी ये कंप्लीट हुआ सावल यार पिया का रिव्यू, और हर जगह सावल सावल ही छाया हुआ था यार। अभी जगह नहीं बना पाया, पिया की जगह फिर भी थोड़ी बहुत बन गई, लेकिन आगे देखें, आगे फिर उसका काम आएगा, क्योंकि अभी तो कॉन्फ्लिक्ट आना है, जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट है और क्या होगा उसमें वो पता चलेगा। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो चुकी है।